नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुंदन कुमार। हमारे इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम आज इस वीडियो में बताएंगे आपको जिन लोगों में नसों से रिलेटेड समस्या है, जिसमें नसों में ब्लॉकेज देखने के लिए मिलता है, नसों में सुन्नपन देखने के लिए मिलता है और नसों में झंझनाहट देखने के लिए मिलता है। अगर आप एक जगह पे कहीं पे बैठ जाते हैं तो ये सब समस्या देखने के लिए मिलता है। साथ साथ अगर किन्हीं लोगों में ये भी देखने के लिए मिलता है कि चींटी काटने जैसे समस्याएं, वहां पे लगता है उस एरिया पे कि चींटी काट रहा है। तो इस सब रिलेटेड से अगर आपको भी समस्या हो रही है तो इस वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना। आपको एक दवाई के बारे में बताएंगे जो कि मुख्य रूप से सारे डॉक्टर लोग यही दवाई प्रिस्क्राइब करते हैं और मुख्य रूप से ये दवाई सबसे इफेक्टिव अभी काम करता है। तो आप इस वीडियो को बस पूरे लास्ट तक देखिएगा और अगर हो सके तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जिन लोगों में ये सब चीजें समस्याएं देखने के लिए मिल रही है उनको भी ये वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा। तो पहले आपको बताते हैं कि ये सब समस्याएं हमें होने क्यों लगती है। तो मुख्य रूप से समस्याएं के बारे में बताएंगे, दवा के बारे में बताएंगे, उसका डोज बताएंगे और साथ साथ दवा का दाम कितना है वो भी बताएंगे और साइड इफेक्ट्स, और साथ साथ कुछ ऐसे टिप्स आपको देंगे जो कि आप अगर खुद भी घर पे करते हैं तो ये सब चीजों से आपको जो भी समस्याएं हो रही है वो ही ठीक हो जाएगी। तो आप इस वीडियो को बस लास्ट तक देखिएगा। तो पहले बताते हैं आपको कि ये सब चीजें होने ही क्यों लगती है, हमारे शरीर में ये सब चीजें दिक्कत ही क्यों आने लगती है। तो पहला इसका समस्या का कारण है आपके शरीर में अगर ब्लड शुगर मतलब डायबिटीज, अगर आपके ब्लड शुगर रेगुलरली हाई रह रहा है, मतलब आप चेकअप सही से नहीं करवा रहे हैं, आप अपने ब्लड शुगर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, आप रेगुलरली हाई ब्लड शुगर के पेशेंट बने हुए हैं और उसके बाद भी कुछ उपाय नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर बढ़ने के कारण होता है कि हमारे कोशिकाओं को जो एनर्जी चाहिए, जो ग्लूकोज चाहिए, वो इनटेक नहीं हो पाता है क्योंकि ब्लड शुगर में इंसुलिन कम हो जाता है हमारे शरीर में और इंसुलिन के कमी के कारण होता है। इसके कारण होता है कि हमारे नसों में कमजोरी होने लगता है और कमजोरी के कारण जो ये सब समस्याएं पहले ये देखने के लिए मिलता है। दूसरा कारण है विटामिन की कमी। अगर किन्हीं लोगों में विटामिन में मेनली जो विटामिन प्रेजेंट होता है विटामिन बी कम्प्लेक्स, अगर किन्हीं लोगों में विटामिन बी कम्प्लेक्स से कमी है, विटामिन बी कम्प्लेक्स में भी विटामिन B6 हो गया, विटामिन B12 हो गया और विटामिन ई। विटामिन B6 जो रहता है दोस्तों वो पायरोडॉक्सिन के रूप से जाना जाता है और पायरोडॉक्सिन हमारे नसों को मजबूत करने का काम करता है। लेकिन अगर आप लंबे समय तक भोजन में सही मात्रा में आप विटामिन नहीं ले पाते हैं तो ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है। और साथ साथ विटामिन B12 जो कि आपके शरीर में ब्लड बनाने का काम करता है, आपके शरीर में ब्लड के जो है वो सेल्स को फॉर्मेशन करने का काम करता है, तो इसके कारण भी देखने के लिए मिलता है। थर्ड है आपके लीवर में आप अगर लीवर डैमेज होने के कारण होता है क्या कि हमारे शरीर में जो विटामिन है, मिनरल्स है जो तैयार करता है हमारा शरीर, वो प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं कर पाता है। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक शराब का सेवन करते हैं तो उसमें हमारा लीवर में चेंजेस आता है, लीवर में लिवर सिरोसिस आता है, लीवर कैंसर होता है। तो इसके कारण होता है क्या कि हमारा लीवर जो रहता है मेनली जो काम करता है वो विटामिन और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करता है, हमारे शरीर में पोषक तत्व को एब्जॉर्ब। अगर वही अगर खराब हो जाता है तो हमारे शरीर में नसों में भी प्रॉब्लम देखने के लिए उसके कारण भी मिलता है। कई सारे रोगों में भी ऐसा देखने के लिए मिलता है जिसमें दोस्तों अगर किन्हीं में रिमेटॉइड अर्थराइटिस है, वैसे ही ल्यूपस है, ये ऑटो इम्यून डिजीजेस हो गया। ये ऑटो इम्यून डिजीज में होता है क्या कि हमारे ही रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है वही हमारे शरीर के हमारे नसों को नुकसान करने लगता है, हमारे नसों को डैमेज करने लगता है। तो ये मुख्य कारण है दोस्तों। इसके साथ साथ कई लोगों में कैंसर की दवाएं चलती हैं, कई लोगों में मिर्गी की दवाएं चलती है। तो ये सब दवाओं में होता है क्या कि वो सब रिवर्स इफेक्ट करते हैं हमारे बॉडी पे, उसका उल्टा इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, हमारे नसों पे होने लगता है और इसके कारण भी नसों में झंझनाहट और सुन्नपन देखने के लिए मिलता है। अगर आप इसको लंबे समय तक इलाज नहीं कराते हैं, लंबे समय तक आप इसको ऐसे ही छोड़े रहते हैं तो ये आगे चल करके आपको उठने में बैठने में ऐसा समस्या देने लगता है। तो इसके लिए जो मुख्य रूप से जो दवा यूज करेंगे वो आपको बताते हैं। वो दवा है दोस्तों प्रेगालिन XSR और ये जो है मुख्य आपको जैसे चलते हुए स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको दवा, यही दवा आपको लेना है। और ये दवा कैसे काम करता है वो आपको बताते हैं। मुख्य रूप से दवा सबसे मेजरली ये यूज किया जाता है दोस्तों और इसके अंत में SR लिखा है। SR मतलब होता है सस्टेन्ड रिलीज, मतलब
आप एक दवा लेते हैं तो ये लंबे समय तक इसका इफेक्ट रहता है। इसको एक दिन में एक ही दवा लेना रहता है और लंबे समय तक इफेक्ट करता है। ये काम कैसे करता है कि हमारे शरीर में ही कुछ ऐसे केमिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे न्यूरोट्रांसमीटर, जो हमारे नसों को ज्यादा दर्द देने का काम करता है, झंझनाहट, सुन्नपन होने का काम करता है। ये जो न्यूरोट्रांसमीटर निकलता है, जो केमिकल्स निकलता है, ये जाकर के दवा ब्लॉक करने का काम करता है। और ये ब्लॉक करने के कारण हमारे जो पेन है, झंझनाहट है, ये सब चीजें धीरे धीरे कम होने लगती है। साथ साथ दूसरा इसमें कंपोनेंट पाया जाता है, इसमें जो रहता है दोस्तों, है हमारे नसों को जाकर के रिलैक्स करता है। ये ऐसे एक तरीके से हमारे शरीर में दवा ये जाकर के एक ऐसा केमिकल निकलवाता है हमारे शरीर में, जिसको बोलते हैं गाबा। गाबा क्या काम करता है कि हमारे शरीर में जाकर के इस नसों को जो रहता है वो रिलैक्स करने का काम करता है। हमारे जो एक तरीके से ये भी एक केमिकल है जो निकलवाने का काम करता है, जिससे नसें हमारे जितने ज्यादा रिलैक्स होती है उतने ज्यादा दर्द और झंझनाहट और सूनपन धीरे धीरे खत्म होने लगता है। साथ साथ ये नसों को मजबूत करने वाली इसमें प्रॉपर्टी है, जो इसमें पोषक तत्व की कमी हो रखी है उसको ये फुलफिल करने का काम करता है। अब इस पे डोज पे आ जाते हैं दोस्तों। एक ये दवा तो हो गया, दवा कैसे काम करता है, अब इसका डोज क्या है वो आपको बताते हैं। तो इसका 2 डोज मौजूद है, एक है 75 mg और एक है 150 mg। और इसका जो डोज स्टार्ट होता है वो डॉक्टरी सलाह के अनुसार होता है कि कितना आपके स्टेज जो है वो नर्व डैमेज हो चुका है, कितना आपके नसों को नुकसान हो चुका है। वो दवा इस तरीके से स्टार्ट करता है। तो पहले आप अपने डॉक्टर को पूछ ले कि आपका कौन सा डोज चलेगा, तब ये दवा को ले। और साथ साथ ये दवा को एक दिन में एक बार लिया जाता है और जो डोज है ऊपर नीचे जब आपका जैसा कंडीशन रहता है उसके अनुसार दिया जाता है। साथ साथ इसका खाने का विधि है क्या कि आप इसको खाली पेट में भी खा सकते हैं और खाने के बाद भी खा सकते हैं। इसका टैबलेट का प्राइस पे अब आते हैं कि इसका प्राइस कितना है। तो 15 रुपए का एक टैबलेट आता है और साथ साथ आपके शहरों पे डिपेंड करता है, आप कहाँ पे रहते हैं, आप कहाँ पे आपका कैसा माहौल है, क्योंकि बहुत जगह इसका प्राइस वेरी करता है। तो आप अपने जगहों पे जाकर पूछ ले। इसका एक स्ट्राइप्स का जो दाम रहता है वो 150 से 200 के बीच में रहता है, जो कि आपका मुख्यतः एक टैबलेट एक दिन में चलता है। साथ साथ इसका कुछ साइड इफेक्ट्स है जिसमें आपको भूख बढ़ जाता है, भूख बढ़ सकता है, साथ साथ आपको चक्कर आने की समस्या, साथ साथ मुंह सूखना, आपको पेट में दर्द, जलन, ये सब समस्या अगर होता है तो ये साइड इफेक्ट्स है जो कि इस टैबलेट को देखा जाता है। अगर किन्हीं लोगों में चक्कर, ये सब चीजें, उल्टी, ये सब चीजें देखने के लिए मिलती है तो ये सीवियर साइड इफेक्ट्स है। इन कंडीशनों में आप अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें और ये चीजों को दिखाएं। और साथ साथ हम आपको बताते चलते हैं कि इसको आपको घर पे रह के कैसे इसको मैनेज करना है। तो आप अपने, अगर किन्हीं लोगों में ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है तो उसको मैनेज करने का कोशिश कीजिए। ज्यादा आपका ब्लड शुगर बढ़ना भी नसों को डैमेज करता है, नसों में समस्या स्टार्ट कर देता है। तो पहले आप अपने ब्लड शुगर को मैनेज कीजिए। मैनेज करने के लिए आप अपने सही डाइट लीजिए जिसमें शुगर की कंसंट्रेशन कम है, चीनी का कम इस्तेमाल कीजिए। साथ साथ आप अपने डाइट में विटामिन B6, B12 और विटामिन E जैसे पोषक तत्वों युक्त खाना खाएं। आप हो सके तो आप अपने एक डाइटिशियन से आप अपने फूड चार्ट पूरा प्रिपेयर्ड करवा लें, जिससे ये सब चीजें आपको सही तरीके से किया जाए। साथ साथ कुछ एक्सरसाइजेस भी होते हैं, जो एक्सरसाइजेस आप अपने, अगर आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल में, मतलब आपको उठना बैठना ही सिर्फ है, तो आप प्रॉपर एक टाइम बना ले जिसमें आप एक्सरसाइज करें। और ये सब चीजों करके आप अपने जो पैरों में झंझनाहट, सुनपन है, इसको आप खत्म कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर हो सके तो किन्हीं लोगों को ऐसा समस्या हो रहा है, इस वीडियो को उनके पास पहुंचाने का काम कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को